मतलब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, एक एक करके चार चीज के बारे में। लैंड, लैंड के बारे में क्या पढ़ना होगा कि अर्थ पे कितना लैंड है, अलग जगह अलग अलग लैंड क्यों है, लैंड पे किस किस फैक्टर पे लैंड डिपेंड करता है, लैंड का यूज क्या है, लैंड को कंजर्व क्यों करना है, लैंड डिग्रेड डिग्रेड कर रहा है, लैंड क्यों डिग्रेड कर रहा है, एयर, एयर का पूरा कहानी, एयर के अंदर क्या है, एयर पॉल्यूशन क्या है, फिर ये वाटर, वाटर का कहानी, ये सब पार्ट है लैंड की तरफ। और ये जो चैप्टर है तुम्हारे किताब का, ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। वो अर्थ पे कितना लैंड है, अर्थ पे लैंड कितना है, 70%, 30%, 71 नहीं, लैंड है 30%, 71 तो वो ये 70% ज्यादा वाटर है। लैंड जो है हमारे अर्थ पे ये ऑलमोस्ट 30% है, उसमें से भी 30% पे हर जगह इंसान नहीं रह सकता। बहुत सारा लैंड है, माउंटेन, जैसे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जाओगे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट तो एशिया है, लेकिन अंटार्कटिका में कुछ ऐसा ऐसा ग्लेशियर है कि एक शहर देश के बराबर हो सकता है। जैसे दिल्ली मुंबई के जितना बड़ा बड़ा ग्लेशियर है वहां पे जो फ्रोजन हो चुका है। जैसे रूस एरिया में अर्थ इंडिया से 5 गुना बड़ा है, लेकिन मैक्सिमम रूस खाली है, बस मुश्किल से 1-2 करोड़ लोग रहता है। तो लैंड, लैंड जो है ये ऑलमोस्ट 30% है हमारे अर्थ का, और 30% पे भी पूरा का पूरा लैंड रहने लायक नहीं है। मतलब पूरा का पूरा जो लैंड है मतलब हर जगह जो लैंड है पूरा का पूरा हैबिटेट लैंड अच्छा नहीं है। हेलो, सामने देखना फिर। उसके बाद लैंड का जो पैटर्न है, हर जगह लैंड का अलग अलग यूज है। लैंड का जो यूज है ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे। लैंड का जो यूज है जैसे कुछ कुछ फैक्टर्स जो लैंड पे डिपेंड करता है कि लैंड का यूज कैसा है। जैसे किसी जगह पे पानी ज्यादा है, तुम्हें पता होगा जहां पे पानी ज्यादा है तो दुनिया का बड़ा बड़ा शहर बसता है। इवन हिस्ट्री पढ़ोगे, इंसान ने पानी के पास रहना चालू किया है, वाटर वाटर के पास। जहां पानी होगा, जितना बड़ा बड़ा शहर है सब पानी के पास बसा है। ये भी रिस्पॉन्सिबल है लैंड का यूज। तो किस जगह का क्लाइमेट क्या है, जैसे बिहार यूपी इस एरिया में बहुत पॉपुलेशन है, लैंड बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि इस एरिया, ये एरिया कौन सा है, सबसे फर्टाइल सॉइल है। या पढ़ोगे यहाँ मिलता है एलुवियल सॉइल, सॉइल का टाइप्स कौन सा है, जहां पे सबसे अच्छा सॉइल है वहां बहुत ज्यादा लोग रहेगा। ये भी डिपेंड करता है किस जगह क्लाइमेट कैसा है, जहाँ खूब ज्यादा ठंडा पड़ता हो वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करेगा, क्लाइमेट कैसा है। और किस किस पे लैंड डिपेंड कर सकते हो, और लैंड ये भी डिपेंड करती होता है टोपोग्राफी, टोपोग्राफी जानते हो, टोपोग्राफी स्कूल में चैप्टर पढ़े हो ये स्कूल में। टोपोग्राफी होता है जैसे मान लो कहीं के लैंड है, कोई लैंड है, मान लो अभी हम जा रहे थे इंडिया में, अभी नॉर्थ प्लेन में, ये प्लेन का रोड एकदम प्लेन है, कहीं कहीं पूरा माउंटेन है, कहीं कहीं डेजर्ट है। इसी को कहते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या बताता है, किस तरह का जमीन है। ये टोपोग्राफी जो वर्ड होता है ना, इस वर्ड का मतलब होता है लैंड फॉर्म फीचर कहाँ पे है। जैसे मान लो कहीं पे प्लेटू है, पठार है, कहीं पे माउंटेन है, तो वैसे जगह पॉपुलेशन कम होगा। इसे टोपोग्राफी जो वर्ड है कुछ और लिख दे, किस किस चीज पे डिपेंड कर सकता है लैंड का यूज, टेम्परेचर कैसा है किस जगह का, किस जगह पे, ये भी जो जगह एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है वहां भी लैंड का अच्छा यूज होगा। ये भी डिपेंड करता है लैंड का, कोई जगह पे मिनरल ज्यादा मिल जाए वहां पे उस लैंड का यूज होगा मिनरल पर्पज से। जैसे मानो बात करते हैं झारखंड का, झारखंड के जमीन पे
बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलता है, जमशेदपुर, छड़िया, बोकारो। तो वहां पर लैंड का यूज कहाँ होता है? माइनिंग में यूज होता है, जहाँ मिनरल ज्यादा अच्छा मिलेगा। ये बता रहा हूँ कि लैंड का क्या क्या यूज किस किस चीज पे डिपेंड कर सकता है। और ये टोपोग्राफी लिखे हैं, इस वर्ड का मतलब होता है लैंड फॉर्म फीचर कैसा है। इस वर्ड का मतलब होता है किसी जगह पे लैंड कैसा है। पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? लैंड किस किस चीज पे डिपेंड करता है, लैंड का यूज क्या है। टोपोग्राफी होता है बाबू, इसमें आता है लैंड फॉर्म फीचर्स। कौन कौन सा लैंड फॉर्म स्ट्रक्चर है, अलग अलग जमीन मिलता है सब जगह, उसी के बारे में आता है टोपोग्राफी में। जैसे हमारा आता है प्लेन्स, हम लोग का मैदानी भाग है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं चले जाओ माउंटेन है, लद्दाख चले जाओ, या हिमाचल साइड जाओ पॉपुलेशन कम मिलेगा, अरुणाचल में पॉपुलेशन कम मिलेगा, माउंटेन है। कहीं कहीं डेजर्ट है, जैसे थार राजस्थान, को वहां की पॉपुलेशन मेन डेजर्ट है, पॉपुलेशन नहीं है। कहीं कहीं होता है प्लेटू, जानते हो कि पठार, जैसे छोटा नागपुर है झारखंड के पास। ये तो अलग अलग लैंडफॉर्म फीचर हो सकता है, ये आता है टोपोग्राफी के ऊपर। फिर एक सवाल होगा लैंड का यूज क्या है, ये तो काफी कॉमन क्वेश्चन है। लैंड में क्या क्या हो सकता है, तुम्हें ही पता है लैंड में क्या क्या हो सकता है। वो आराम से 6-7 दिन बता सकते हो अपने आप से। लैंड का एक यूज कि लैंड जो है, जो दुनिया का जितना भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो जमीन पे रहता है उसका घर है, उसका हैबिटेट देता है। जैसे पानी, पानी क्या है? जितना एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट है, ये बोल सकते हैं हैबिटेट है, जहां पे रहना पसंद करता है। ये हैबिटेट है जहां घर है पूरे टेरेस्ट्रियल एनिमल, इसमें इंसान भी आ जाता है। और सोचो लैंड का, लैंड पे ही एग्रीकल्चर होता है। तुम खाना खाते हो, हम जो राइस वीट कुछ भी खा रहे हैं, लगा तो रहे हैं लैंड पे ना। प्लांटेशन जितना होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो वर्क होता है ये तो इसी पे ना होता है, लैंड पे। और सोचो इंडस्ट्री बनता है, बिल्डिंग, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, दुबई का बुर्ज खलीफा बन गया, बड़ा बड़ा प्लांट बन गया, सब तो इसी में बनेगा ना, इंडस्ट्रीज। तुम्हारा स्कूल, घर, सब तो लैंड पे खड़ा है। इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, सब कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और सोचो लैंड का यूज, और क्या करता है लैंड, जमीन पे क्या क्या होता है, सोचो। और क्या करते हो जमीन से, इधर लिखिए। जमीन पे और क्या कर सकते हो? क्या? तुम और जमीन पे कुछ कर सकते हो? जमीन सोच रहा हूँ, तुम कुछ भी करोगे, मान लो कोई भी प्लांट्स है, प्लांट को चाहिए ग्रोथ के लिए, मान लो प्लांट्स है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए अगर उसको पानी चाहिए, वाटर, वाटर कहाँ ऑब्जॉर्ब करता है? सॉइल से। सॉइल तो लैंड पे ना है। और एक और बोल सकते हैं कि जो सॉइल होता है, मिट्टी, मिट्टी ग्रो कहाँ करता है? सॉइल का ग्रोथ तो लैंड पे ना होता है, सॉइल का जो ग्रोथ होता है ये तो लैंड पे ना होता है। मतलब दुनिया का सारा चीज,
आते हैं वो कहानी की तरफ। लैंड, अब एक सवाल की तरफ आते हैं, लैंड क्यों खराब हो रहा है? एक और चीज लैंड पे सबसे बड़ा चीज लिखो भूल गए, लैंड में लोग करता है इंसान माइनिंग, माइनिंग करता है, जो मतलब किसी भी कोयला के लिए, कोई चीज के लिए, मिनरल के लिए खुदाई करता है, जमीने पे क्या करता है, माइनिंग एक्टिविटीज होता है। जैसे मान लो दुबई का बात करते हैं, यूएई का, पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल डीजल जो मिला है, क्रूड ऑयल, वो तो जमीने के अंदर से निकल रहा है ना। माइनिंग एक्टिविटीज जमीने पे होता है, सब कुछ जमीने पे ना होता है। अब एक सवाल कह रहे हैं सर कि क्या कारण है कि जमीन खराब हो रहा है? लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन सुने हो ये वर्ड? ये वर्ड क्या होता है? मतलब ये करना क्या है ना, ये लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे ठीक होगा, यही 3 सवाल का जवाब खोजना है। ये वर्ड सुने हो कभी? स्कूल चैप्टर में पढ़े हो ये भी? लैंड डिग्रेड, डिग्रेड करने का मतलब क्या होता है? डिग्रेडेड करना मतलब कोई चीज खराब हो रहा है। खराब क्यों हो रहा है? लैंड क्यों खराब हो रहा है? लैंड को खराब कौन कर रहा है? जैसे देखो कि इंसान क्या कर रहा है, जैसे मान लो माइनिंग का बात किए, माइनिंग के मान लो कि झारखंड का इलाका है, इतना माइनिंग कर दिया गया कि वहां का जमीन खराब हो गया। तुम क्या किए, पेड़ काट दिए। पेड़ ज्यादा काटोगे तो क्या होगा कि वहां का पूरा लैंड डैमेज हो जाएगा। तुम जैसे एक और चीज होता है, ओवर ग्रेजिंग। मान लो कहीं पे बहुत सारा कोई एनिमल है, एनिमल की जैसे कि तुम छोड़ दो उसको जमीन पे, जमीन से बहुत ज्यादा फॉडर खा जाए, घास उस खा जाए, तो वहां का जमीन पूरा खराब हो जाएगा। और सोचो इंसान क्या करता है, यूज करता है फर्टिलाइजर, केमिकल, सब डाले तो मिट्टी में, मतलब गया जमीन पे, लैंड पूरा पॉल्यूट कर गया। एक और चीज तुम उठाए, पॉलीथीन, प्लास्टिक, प्लास्टिक को लाके डंप कर दिए मिट्टी में, लैंड पॉल्यूट हो गया। यही वरना लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है इंसान। पहुंच गए पूरा, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए ना, पहुंच गए तो हैंडराइटिंग चेंज कर देते हैं। लैंड डिग्रेडेशन जो होता है, मतलब डिग्रेडेशन हो जाना, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है ह्यूमन एक्टिविटीज। अब 2 सवाल का बस जवाब खोजना है, क्यों होता है लैंड खराब और कैसे ठीक हो। लैंड डिग्रेडेशन का इंसान अपने कारण से लैंड को खराब कर दिया। अब ये कारण इंसान ने लैंड डिग्रेड क्यों किया है, कैसे किया है, क्या कारण है इसका? और लैंड डिग्रेडेशन का कारण, सबसे बड़ा कारण डिफॉरेस्टेशन। तुम पेड़ काटे, पेड़ जो होता है मिट्टी को पकड़ के रखता है, उस जगह का लैंड अच्छा रहता है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन पता है ना, लगातार पेड़ काटते जाना। इसका उपाय क्या होगा, पेड़ लगाना, मतलब एफॉरेस्टेशन। दूसरा, माइनिंग जरूरत से ज्यादा करना। या तुम सुने होगे न्यूज आया था अरावली का, अरावली का सुने हो? अरावली पेड़ को काटा जा रहा था। अरावली एक बड़ा सा पहाड़ है, जिस पहाड़ को जिसके अंदर मिनरल्स है, वो 2 बिलियन साल पुराना है, और इंडियन गवर्नमेंट उसको जा रहा था काटने। तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट आके रोका, क्योंकि उससे नुकसान क्या होता है, वो कट जाता पहाड़ इतना बड़ा, तो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम तो आता है ना।
ओवर ग्रेजिंग, वो ओवर ग्रेजिंग भी खराब कर देता है जमीन को। ग्रेजिंग जानते हो ना, जैसे मान लो कि भेड़ बकरी तुम रखे हो, वो जा रहा है चरने जमीन पे, जरूरत से ज्यादा वो जमीन को खा गया तो मिट्टी को उखाड़ देगा पूरा। और एक और चीज, ओवर इरिगेशन। सुने, ओवर इरिगेशन, जमीन को पता है मिट्टी को ग्रो करना है तो पानी तो चाहिए, क्योंकि देखते हो बाढ़ आता है तो बाढ़ का पानी क्या करता है, जमीन को काट देता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसलिए ओवर इरिगेशन भी प्रॉब्लम है। जैसे मान तुम खेती करते हो गांव में, जरूरत से ज्यादा पानी डाल दोगे तब भी खराब हो जाएगा जमीन। और कारण, यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल समझते हो ना, जो कि नॉर्मल तरह से डिकम्पोज नहीं हो सकता। जैसे प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक जहर है, प्लास्टिक को डाल दो जमीन में कुछ नहीं हो सकता। प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये तो सबसे बड़ा जहर है। और सरकार भी क्या करता है, पॉलीथीन में कुछ नहीं करता है, जाके सोचो दुकानदार को पॉलीथीन सीज करता है। अब जहां पॉलीथीन का फैक्ट्री बनता है, फैक्ट्री को नहीं छूता है। और कारण, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का, लैंड डिग्रेडेशन का। वो लैंड डिग्रेडेशन का एक और कारण हो सकता है, जैसे कभी कभी आता है, तुम सुने होगे केदारनाथ जैसे जगह पे, वहां पे क्यों ऐसा आया, क्योंकि वहां पे माउंटेन है, पहाड़ काट के होटल बनाया जा रहा है, रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। जब तुम पहाड़ पे कंस्ट्रक्शन करोगे, ऐसे पहाड़ का एक सर्टेन लोड उठा सकता है, उस पे कुछ बना दोगे तो कभी भी लैंडस्लाइड आ जाएगा ऊपर से, क्योंकि पहाड़ पे ज्यादा कंस्ट्रक्शन थोड़ी किया जा सकता है। एक कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे माउंटेन पे कंस्ट्रक्शन वर्क कर दिए तो पहाड़ पे कंस्ट्रक्शन जरूरत से ज्यादा करोगे, पहाड़ गिरेगा ऊपर से। ये हुआ है केदारनाथ में। मतलब लैंड डिग्रेडेशन का जो कारण है, और इंसान के एक्टिविटीज के कारण लैंड डिग्रेडेड हो गया। अब इसी का दूसरा कहानी, इसको बचाना है ना। कारण तो बहुत है जमीन खराब होने का। और क्या कारण से जमीन खराब होने का, एक और चीज जमीन खराब करने का कारण, तुम केमिकल यूज कर दो। फर्टिलाइजर यूज करना गलत नहीं है, फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं। मतलब अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथी अंग्रेजी दवाई के अंदर, अंग्रेजी दवाई खाना गलत नहीं है, लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन कोई ऐसे खा गया तो साइड इफेक्ट है। लेकिन होम्योपैथी दवाई कोई कभी भी खा सकता है, वो गोली कभी भी खा जाओ, कोई कुछ नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए अगर जरूरत से ज्यादा तो फर्टिलाइजर यूज कर दिए, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। जैसे मान लो कि आम का तुम्हारा मान लो बगीचा है, और तुम क्या की, जबरदस्ती आम को पकाने के लिए कार्बाइड डाल दिए, तो लॉन्ग टर्म पे वो तो खराब हो रहा है आम का पेड़। फर्टिलाइजर यूज कर दिए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब अगर यूज कर दिए जमीन में जरूरत से ज्यादा, यूज करना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा यूज करना नुकसान कर जाएगा, तो ये कारण है लैंड खराब होने का। अब एक सवाल और, लैंड ठीक कैसे हो, उसी को उलट देंगे इस कहानी को, अब उलट के लिखेंगे लैंड ठीक कैसे होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन किस देश के पास है, उसके बाद, हाँ ना, कनाडा के पास है। कनाडा 3 गुना है इंडिया से, रसिया 5 गुना है। उसके बाद यूके, यूके के पास, यूके बहुत छोटा है, ब्रिटेन बहुत छोटा है। यूएस के पास है, चाइना के पास है, हाँ ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन में जितना भी देश है, बस चाइना को छोड़ दोगे तो कोई आसपास भी नहीं है। रूस जाओ, गए हो कभी, रूस में घड़ी कितना बदलेगा, 12 बार घड़ी बदल जाएगा, 12 बार घड़ी बदलेगा तुम्हारा टाइम जोन। इंडिया में कितना टाइम जोन है, 6, 3,
इंडिया में घड़ी कहाँ बदलता है? इंडिया में एक ही टाइम, इंडिया का ही प्रॉब्लम है। इंडिया में एक के बाद एक ही घड़ी है। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, खुशबू को ले जाना। तो इंडिया में ये पता है, क्लास 9 की किताब में एक प्रॉब्लम दिखाया है। तुम कभी दिल्ली गए हो? इंडिया में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है ना कि तुम कभी दिल्ली जाओगे, कहीं जाओगे, शाम का 7 बजा है, अभी देखो सूरज निकला है, ये फील किए हो? और वैष्णो देवी गए हो कभी? तो देखना 7 बज गया, 7:30 बज गया, धूप निकला हुआ है अभी। लोग कहते हैं सूरज, वहां पे इंडिया को 2 टाइम जोन चाहिए। क्लास 9 के ज्योग्राफी की किताब में लिखा है इंडिया में 2 घंटा का अंतर है। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो निकलता है और गुजरात में डूबता है, 2 घंटे का अंतर। इंडिया को 2 टाइम जोन चाहिए, भारत देश को। अब इसका सॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन से बचने का तरीका। और बचने का तरीका क्या होगा? तुमने पेड़ काटा है तो पेड़ को लगा दो, डिफॉरेस्टेशन। लैंड डिग्रेडेशन का प्रिवेंशन का क्या क्या मेथड है, जस्ट उलट के लिखो। पहला, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन जो कि बहुत जरूरी है। जैसे मान लो अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, हमें बुलाएगा। जैसे अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, उसका रीजन क्या है? इंसान ने पेड़ काटा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और बताओ, जैसे एक कारण क्या है? जरूरत से ज्यादा माइनिंग करना। तो माइनिंग करो लिमिटेड। माइनिंग करना गलत नहीं, इंसान को मिनरल चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए। माइनिंग लिमिटेड करो। जैसे ग्रेजिंग, भेड़ बकरी को खाना चाहिए, लेकिन ग्रेजिंग भी लिमिटेड, मतलब जरूरत से ज्यादा मत कर दो। मतलब जितना लिखे उसको उलट दो। ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए। इरिगेशन, इरिगेशन जरूरत से ज्यादा नुकसान करेगा, तो इरिगेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुमने इरिगेशन का मेथड पढ़ा है, ड्रिप मेथड है, स्प्रिंकलर मेथड है, ये तुमने ड्रिप पढ़ा है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो है। और बताओ, और कैसे बच सकते हो? वहां नॉन बायोडिग्रेडेबल नुकसान करता है, मतलब यूज करो बायोडिग्रेडेबल। जैसे मार्केट पे जाते हो तो जूट का बैग आता है, जूट वाला बैग देखे हो? जैसे तुम कॉटन कॉटन का थैला ले जाओ, वो जो ब्लैक कलर का पॉलिथीन आता है उसकी जगह, जो कोई इंसान नहीं करता है। बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स का यूज करना। अब बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स में से क्या क्या आ सकता है? कॉटन आ सकता है, कॉटन का बैग लेके घूमो, जूट का बैग लेके घूमो। जूट का बैग वैसा ही होता है, जैसे बोरा जो आता है चीनी उनी का, वो जूट का है। और और बचने का तरीका, और कैसे बच सकते हो लैंड को? केमिकल जो है, फर्टिलाइजर्स की जगह तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक फार्म मतलब मैन्योर्स का ज्यादा यूज करो। ऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज करो, लाइक जैसे कि मैन्योर्स का ज्यादा यूज करो, खाद का। ये बात अलग कि खाद ज्यादा यूज करो तो टाइम लगता है फसल होने में। इसी में श्रीलंका बर्बाद हो गया था। श्रीलंका का स्टोरी तुमको पता होगा, कुछ साल पहले श्रीलंका में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था। श्रीलंका के पास कुछ नहीं था, क्योंकि उस देश में एक तो कोरोना के समय देश चलता है टेररिस्ट पे, टूरिज्म पे। टूरिज्म बर्बाद हो गया, और उसी वक्त देश ने सोचा ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, गलत समय पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग से फार्मिंग होने में बहुत समय लगता है। ऐसा वक्त हुआ कि खाना बनने में देश में समय लग गया, देश में अनाजे नहीं है, क्योंकि टूरिज्म का पैसा भी नहीं है, तो देश खरीदेगा कहां से कुछ भी। और कैसे बच सकते हो? और जस्ट उलट दो। लैंड डिग्रेडेशन क्या? कंस्ट्रक्शन माउंटेन्स पे ज्यादा अलाउ नहीं होता। जैसे तुम कभी जाओगे, तुम माउंटेन पे घूमने, तो वहां पे लिमिटेड कंस्ट्रक्शन अलाउ करता है सरकार। जैसे पहाड़ पे जिसका घर होता है, तो हमेशा न्यूज पे देखते हो, बाढ़ आएगा, कुछ आएगा, पहाड़ से गिर गया। हिमाचल वाचल सबका घर गिरता है।
क्योंकि तुम नेचुरल ब्यूटी डिस्ट्रॉय कर रहे हो ना, तुम पहाड़ काट के जम रास्ता बना दिए, तुमने नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिए, तो नेचर तुम्हें बदला लेगा ना। वही कहानी था लैंड। सवाल चैप्टर में 5 पार्ट है, लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, नेचुरल वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, मतलब 5-6 पार्ट है, मतलब एक एक करके सब पार्ट। वो चलो सुनाने। पहला पार्ट है लैंड क्या है, लैंड का यूज क्या है, लैंड अलग अलग जगह क्यों है, सब जगह लैंड में पॉपुलेशन हर जगह अलग अलग है। तो कहानी सुनाओ तो।